जय हिंद साथियों, मैं आशीष। आज मैं इस वीडियो में पेंट में मौजूद सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यदि आपको पेंट का आइकन डेस्कटॉप पे दिखता है तो उस पर आप डबल क्लिक करके पेंट को ओपन कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च बार में यहां पर आप पेंट टाइप करके जैसे ही इंटर कीजिएगा पेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेंट ओपन होते ही आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए पेंट को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे टॉप में इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। नेक्स्ट आता है हमारा टैब। यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को हम टैब बोलते हैं। इसमें उपस्थित सबसे पहला टैब है होम टैब, नेक्स्ट है व्यू टैब। उसके बाद आता है इस एरिया को हम कहते हैं ग्रुप। उस टैब के अंदर उपस्थित जितने भी ऑप्शन हैं वो ग्रुप कहलाते हैं। उसके नीचे हमारा यहाँ पे जो शो हो रहा है इसे बोलते हैं रूलर। इस एरिया को हम बोलते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे हम काम करते हैं। इसके लेफ़्ट साइड में भी आपको रूलर दिख रहा है। इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसके नीचे आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसे बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर सबसे पहला ग्रुप मिलेगा क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, कट, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद इमेज ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आपको सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है टूल्स, जिसके अंदर आपको इतने ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आता है शेप एंड कलर। तो होम टैब के अंदर हमारे टोटल 5 ग्रुप हैं। तो एक एक ग्रुप को हम बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहला आता है कि यहाँ पर जब हम कुछ टाइप करते हैं तो इसे यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने पे होता क्या है कि इसका एक डुप्लीकेट रूप बन जाता है, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी का डुप्लीकेट रूप पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, कीबोर्ड पर आप कंट्रोल के साथ बी बटन दबा करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आप माउस से लेफ्ट बटन दबा करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कट। यहाँ पर जैसे आप कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद इसको हमें कट करना है। कट करके हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तब हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कट पे क्लिक करते हैं। कट करने के बाद आपको जिस स्थान पर पेस्ट करना है वहाँ पे आप उस एरिया पे ऐसे ड्रैग कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ले जा कर के इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमने देखा कॉपी करने पे उसका एक डुप्लीकेट रूप बन जाता है, लेकिन कट करने पर उस एरिया में टेक्स्ट हट करके जिस एरिया में हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं उस एरिया में टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है फ़ॉन्ट। यदि आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जितना चाहे वहाँ से इतनी साइज उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जिस एरिया को सिलेक्ट करना है वहाँ पे ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही हमारा सामने वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आप इस एरिया को डिलीट करके इसको आप इस एरिया को सिर्फ देखना चाहते हैं या क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रॉप बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो एरिया सेलेक्ट रहता है वो उतना क्रॉप हो जाता है। जैसे कि हम इस पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो इसमें कंट्रोल जेड, कीबोर्ड पर कंट्रोल जेड प्रेस करते ही हम उसको बैक वापस ला सकते हैं या बैक आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लाइफ में गलती करते हैं तो कभी दोबारा वापस नहीं ला सकते। लेकिन कंप्यूटर में आप गलती करते हैं तो इसमें आपको एक शॉर्टकट की मिलती है जिसकी सहायता से आप दोबारा वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइज। यहाँ पर जैसे आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, इमेज इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आता है ऑप्शन ओपन। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कंप्यूटर में जितने भी इमेज होंगी यहाँ पे आपका जिस फोल्डर में इमेज है उस फोल्डर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसको ओपन कीजिए, बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर ये इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब इसे आप रिसाइज करना चाहते हैं, इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस रिसाइज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा टास्क पेन ओपन होता है। यहाँ पर आप उसको किस तरीके से रिसाइज करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो यहाँ पे आप परसेंट में करना चाहते हैं या पिक्सल में, तो हम अभी यहाँ पे करते हैं परसेंटेज में। तो आपको यदि हॉरिजेंटल में इसको रिसाइज करना है तो यहाँ पे हॉरिजेंटल कर लीजिए, वर्टिकल करना तो वर्टिकल। कितने परसेंट में चाहिए यहाँ से आप परसेंट को लिख लीजिए। अभी हम इसको कर देते हैं 50 करने के बाद अगर ये ऑप्शन चेक रहता है तो आप यहाँ पर जितना उसको परसेंट में देंगे वर्टिकल भी सेम उसी परसेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ पे अब हम कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा नीचे का जो वर्टिकल का ऑप्शन है वहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा भी कि इमेज हमारी रिसाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमारा इमेज छोटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यदि आप इस इमेज को रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जितने एंगल में आप उसे घुमाना चाहते हैं यहाँ से आप क्लिक करके उस इमेज को आप घुमा सकते हैं। जैसे हमें अभी इसको रोटेट करना है 180 डिग्री पर, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इमेज ऑटोमेटिक रोटेट हो रही है। तो अभी हम इसको बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इसमें लिखना चाहते हैं पेंसिल की सहायता से, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको पेंसिल की साइज़ को बढ़ाना है तो यहाँ पे आप साइज़ बटन पे क्लिक कीजिए। आपको जितनी साइज़ चाहिए जहाँ से आप सिलेक्ट करके पेंसिल की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको उसका कलर यहाँ से चूज करना है। आपको ब्लैक के स्थान पर रेड कलर में चाहिए तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कुछ बनाइएगा तो अब रेड में बनेगा। नेक्स्ट आता है इरेज। अब आपने कुछ गलतियां इसमें कर दी, आप उसको इरेज करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इरेजर का जो साइज़ है अभी छोटा दिख रहा है। तो इसको इरेजर का साइज़ बढ़ाने के लिए हम कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते हैं हमारे सामने इरेजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप इरेजर की साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ माइनस बटन क्लिक कीजिए, आपके सामने इरेजर की साइज़ घटता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखिए और यहाँ पे उस पर ड्रैग कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे आपके सामने जो कुछ है वो इरेज होता दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है बकेट। जैसे कि यहाँ पे हम कोई शेप इंसर्ट कराते हैं, इसमें आप अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बकेट को चूज कीजिए। चूज करने के बाद आपको जिस कलर को इसमें फिल करना है यहाँ से आप उस कलर को चूज करिए। चूज करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप कलर को फिल करना चाहेंगे यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा बकेट का। यहाँ पे जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन इस पर प्रेस करेंगे आपके सामने वो कलर फिल हो जाएगा। अगर आप पेज पर भी कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पेज को भी कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। यहाँ पर यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ऐसा बॉक्स ड्रा कीजिए। उसके बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इसकी साइज़ को बढ़ाना तो यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। जिस स्टाइल में चाहिए आप यहाँ से स्टाइल उसकी चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप इसकी साइज़ को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी साइज़ को बढ़ाया घटा सकते हैं। यदि आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड का मतलब थोड़ा इसको हट्टा कट्टा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। यदि आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, इटैलिक करने पे होता क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन करने पर इसके नीचे एक लाइन बन जाती है, इसे बोलते हैं अंडरलाइन। इसके बाद आता है कलर पिकर। इसकी सहायता से आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम कोई शेप इंसर्ट कराते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी शेप को इंसर्ट कराते समय आप शिफ्ट बटन का यूज कीजिए ताकि शेप की जो साइज होगी वो चारों तरफ से बराबर होगी। यहाँ पर आप यदि इसको जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जूम बटन पे क्लिक करके इसको जूम कर सकते हैं। इसे जूम आउट करना चाहते हैं तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इसको हम जूम आउट कर देते हैं।
यदि आप पेज की साइज़ को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं, या मतलब कि पेज की साइज़ को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पेज की साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ब्रश। यहाँ पे आप ब्रश की सहायता से कुछ भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो ब्रश चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे ये ब्रश ले लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी बनाते हैं तो उसी डिज़ाइन में हमारा यहाँ पे बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी दूसरे ब्रश को अगर लेते हैं तो यहाँ पे इसकी स्टाइल दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज करके कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यदि इसे आप इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इरेजर पे जाइए, उसके बाद यहाँ से आप इसे इरेज कर दीजिए। इसके बाद आता है शेप। यहाँ पे आप किसी भी शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टार। यहाँ पे स्टार को हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने देखो इसकी साइज़ को छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसे शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो इसकी चारों तरफ से जो साइज़ होगी वो बराबर होगी। अब इसमें आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बकेट यूज करके यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए यहाँ से आप कलर चूज कीजिए, उसके बाद इस पर आप इंसर्ट कर दीजिए, आपका कलर फिल हो जाएगा। यदि आप इस शेप के आउटलाइन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी जो आउटलाइन होगी उसको हटा भी सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। जैसे कि यहाँ से अगर हमें कुछ उसके कलर को फिल करना है तो यहाँ से हम आ करके बकेट को यूज करके यहाँ पे हम जिस कलर को फिल करना चाहते हैं शेप के अंदर यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइज़। यदि आपको इनमें से कोई कलर नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ से आप कलर बना भी सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एडिट कलर का एक टास्क पेन ओपन होगा। यहाँ से आपको जो कलर चाहिए यहाँ से आप कलर चूज कीजिए और यहाँ से आप स्लाइड को ऊपर नीचे करके आपको जो कलर पसंद आ रहा है यहाँ से आप कलर यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल दिखाई देगा और यहाँ से आप बकेट लीजिए, उसके बाद इस पर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आता हमारे सामने व्यू टैब। यहाँ पे आपको यदि पेज की साइज़ को जूम करना है तो यहाँ पे आप जूम इन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने पेज जूम होते हुए दिखाई दे रही है। यदि आप पेज की साइज़ को छोटा करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप माइनस पर अर्थात जूम आउट बटन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने पेज की साइज़ जो होगी वो छोटी हो जाएगी। यदि इसको आपको पेज की साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट में जो पेज की साइज़ जूम रहती है वो 100% रहती है, तो आप उस पर क्लिक जैसे आप 100% पे क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पेज की साइज़ जूम रहती है ऑटोमेटिक उस पर आके फिट हो जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पे रूलर का ऑप्शन। यदि आप इसमें रूलर को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेक कर दीजिए, आपका रूलर दिखाई देगा। बट अगर हम इसे बंद कर देते हैं, जैसे हम इस पर अनचेक करेंगे हमारे सामने जो रूलर यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो ऑटोमेटिक हाइड हो गया है। यहाँ से दोबारा उसे शो कराने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने दोबारा रूलर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ग्रिड लाइन। यदि आप पेज पर ग्रिड लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे भी चेक कर दीजिए, आपके सामने देखो छोटे छोटे बॉक्स में ग्रिड लाइन दिख रही है। यदि इसे आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन हट जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है वो हमारा यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर आपको पेज की साइज़ एंड यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ से भी आप पेज की साइज़ को जूम और जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमें यहाँ पे चाहिए 50% तो यहाँ से हम पेज की साइज़ को 50% कर सकते हैं। 100% है तो यहाँ पे क्लिक करके 100% कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल स्क्रीन। यदि आप इसे फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यदि यहाँ पे आपने कोई चित्र बना लिया, यहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करते हैं हमारे सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे आपको फाइल नेम, उसका नेम पूछेगा कि आप इसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं। उसका फॉर्मेट यहाँ पे शो होगा कि ये किस फॉर्मेट में सेव होगा, तो यहाँ से आप उसके फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, PNG है, TIFF है, GIF है, JPG है। यहाँ पे हम इसे JPG में सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पे आप नेम देने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए या फिर इंटर कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इमेज सेव हो जाएगी। यदि आप इसमें कुछ बाद में चेंजेस करते हैं, इसे दोबारा आप सेव करना चाहते हैं तो इसको आप कंट्रोल S करेंगे तो दोबारा तो सेव हो जाएगी, बट आपको ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी एक बार सेव कर चुके हैं।
यदि आप इसे दोबारा किसी अन्य जगह पे सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड पर F12 बटन प्रेस कीजिए। जैसे F12 बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जिस फोल्डर में से सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। यदि आपको एक नई फाइल लेनी है तो कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस करके एक नई फाइल ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके एक यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर भी क्लिक करके एक नई फाइल ले सकते हैं। आपको कुछ ओपन करना है या फिर आपको कुछ इस पर इंसर्ट कराना तो यहाँ पे आप ओपन बटन पे क्लिक कीजिए। आपको जैसे यहाँ पे आप इस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये इमेज इस पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं तो इस पर सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सेव एंड सेव एज क्या होता है? सेव एज जैसे कि हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, आप उसे दोबारा सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेव एज कीजिए। नेक्स्ट आता है प्रिंट। यहाँ से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये किस तरीके से प्रिंट निकालने पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये ऐसा दिखाई देगा। इसको हम करते हैं क्लोज और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इस इमेज की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता है लास्ट सेव कब सेव किया गया, इसकी कितनी साइज है, उसके बाद इसका रेजुलेशन क्या है, कलर क्या है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। इमेज की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जिट। यदि आप पेंट से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप पेंट से बाहर जा सकते हैं, या फिर यहाँ भी क्लिक करके आप पेंट से बाहर जा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हम ऑटोमेटिक पेंट से बाहर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।